परशुराम जी के द्वारा सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की जा रही है। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वो है जो सेवकाई करे। जब जब बात आई तो शास्त्रों ने सेवक धर्म की परिभाषा परिभाषित की। सेवा धर्मम परम कहना योगिनाम यगम्य। सेवक का जो धर्म है वहां धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र में एक पात्र विशेष कहता है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म हैं उन सारे कठोर धर्मों में सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म है। तो दो बातें हो गई। सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने फिर उद्घोष किया, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना और सेवा धर्म कठिन जग जाना। तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं, आगम निगम पुराण। आगम माने शास्त्र, निगम वेद, पुराना पुराण। शास्त्र वेद और पुराण तीनों से प्रश्न किया गया इसी धर्म को लेकर के, तो तीनों का उत्तर एक ही था, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना की सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवक का धर्म कैसा है? बोले सेवक का धर्म कठिन है। तो तीन बातें हो गई, सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म कठोर धर्म, सेवक का धर्म कठिन धर्म। फिर शास्त्र से पूछा गया कि अगर सेवक का धर्म कठोर है, सेवक का धर्म कठिन है, तो निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो कितना कठिन है, कितना कठोर है, कितना भारी है। तो शास्त्र ने फिर इसका निरूपण किया, हर गिरते गुरु सेवक धर्म, हर गिरते गुरु सेवक धर्म। देखिए अर्धाली पढ़ी गई है, समझ में आई होगी पर सबकी समझ में नहीं आई होगी, पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो हर व्यक्ति की समझ में आ जाएगा। हर गिरते गुरु सेवक धर्म। इसमें पहला शब्द है हर। हर माने भगवान शंकर, हर हर हर। गिरि, गिरि माने पर्वत, ते गुरु, गुरु माने भारी। इसी से शब्द बना है गरुता, गरु सेवक धर्म। शब्द बन गया हरगिरी। हरगिरी माने शंकर जी का पर्वत, और शंकर जी का पर्वत कौन है? कैलाश पर्वत। के जले लासा इति कैलासा, शब्द बन गया कैलाश पर्वत। ते गुरु, उससे भी गरु सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है। कैलाश बहुत भारी है, लेकिन निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी। हर गिरते गुरु सेवक धर्म।
सेवक स्वामी की सेवा करे, लेकिन कैसे करे? तो फिर शास्त्र का एक संबल मिला, कहा सकल प्रकार विकार विहाई। एक और बात आई, सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ विहाई। साहिब की सेवा कैसे करे, स्वामी की सेवा कैसे करे? तो कहा करे सकल सुख लोभ विहाई। सारे सुखों का परित्याग कर दे और लोभ का परित्याग कर दे, तब सेवा करे। इसी में सेवक का हित है। सेवक हित साहिब सेवकाई और करे सकल सुख लोभ विहाई। सारे सुखों को छोड़ दे, लोभ का परित्याग कर दे, चाहना न करे। मिलना विषय अलग है, चाहना न करे। देखिए संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दुर्लभ हैं। नहीं, शब्द अनुपयुक्त हो गया, दुर्लभ नहीं असंभव है। क्या क्या असंभव है? तो कहा सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति व्यभिचारी, लोभी यश चाह, चार गुमानी। तो लगता है कि नभ दूध चाहिए प्राण। क्या क्या असंभव? सेवक सुख की चाह ना करे, असंभव। सेवक सुख चाह। और मान भिखारी, भिखारी व्यक्ति अगर सम्मान की कामना करे, असंभव। व्यसनी धन, व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन की चाह ना करे, तो चूंकि व्यसन जुड़ा हुआ है तो फिर धन ठहरने वाला नहीं है, व्यसनी धन। और शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर चाहे कि हमें परम गति मिल जाए, असंभव। लोभी यश चाह, लोभी व्यक्ति यश की कामना करे, असंभव। चार गुमानी, ये चार गुमानी क्या है? चार माने चार पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। गुमान करने वाला व्यक्ति अगर चार पुरुषार्थ की चाह ना करे, असंभव। अगर ये ऐसा चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि नभ दुही, दूध चाहिए प्राणी। नभ माने आकाश, ऐसा लगता है मानो आकाश को दूह करके ये दूध प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे आकाश से दूध असंभव है, उसी प्रकार अगर इतने लोग इतनी बातों की चाहना कामना करें तो ये सब